ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि मुझे ये बात साबित करें, दिस इज वेयर यू आर वेरी रॉन्ग माय ब्रदर। उसकी वजह ये है कि हम फिलॉसफी में थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रियल एक्सपेरिमेंट नहीं करते। जो आपका क्वेश्चन है ये फिलोसॉफिकल है इन नेचर, और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस में आप सबूत नहीं ढूंढते बल्कि आप थॉट इंडेवर्स करते हैं, सोच के आप घोड़े दौड़ाते हैं, बिल्कुल सोच बिल्कुल, के आप सवाल करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल यही है कि इसका क्या आर्गुमेंट तो है? एविडेंस या सबूत इसका से मेरी मुराद फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट आर्गुमेंट ही ये है कि जो एक ऐसी ऐसी हस्ती है जिसका वजूद नेसेसरी है और वो बियॉन्ड ये जो हमारे बाउंड्स हैं इनसे है, एंड दैट इज द ओनली वे वी कैन एक्सेप्ट दैट एंटिटी एज गॉड। क्योंकि अदरवाइज फिर ये होगा कि सारे के सारे लॉज उस पर अप्लाई करेंगे एंड वी विल देन एंड अप इन द इनफिनिट रिग्रेशन कि फिर उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया। तो जिसे हम प्राइम रियलिटी कहते हैं, जो फर्स्ट कॉज कहते हैं, प्राइम मूवर कहते हैं, दैट हैज टू बी देयर। उसके खुदा होने के लिए उसके नेसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि दैट गॉड हैज टू बी ऑल गुड, because if that God is not all good, then there is no reason for us to accept that God as the God. ये नेसेसरी चीज है उसमें। अच्छा ख्याली, मैं यहाँ पे ये इख्तलाफ करूंगा इनसे कि ये जो इन्फिनिट रिग्रेस सभी वाला इख्तलाफ पॉइंट करेंगे। हाँ, अच्छा। ये जो इन्फिनिट रिग्रेस वाला पॉइंट है ना, ये लाने की मेरे को जरूरत नहीं सोनी। आप एक एक कह लें कि चलो एक 5 लेवल हायरार्की है या 90 मिलियन लेवल हायरार्की है, राइट, गॉड्स की, राइट, और उन सब में जो सुप्रीम गॉड है वो गुड गॉड है कह लो, राइट, या जो भी है, हम उस पे नहीं जाते कि वो गुड है या बैड है, वो तो हमें किसी तरह से मालूम भी नहीं चलेगा कि वो गुड है या बैड है बेसिकली, ठीक है, हमारी वहाँ पे हमारे लिए कोई तरीका नहीं है जानने का। पर जो भी लोकल मैनिफेस्टेशन या लोकल प्रेजेंटेशन ऑफ द यूनिवर्स का जो गॉड है, वो क्यों इविल नहीं हो सकता बेसिकली, राइट, ये है। और ठीक है, तो आप उसको कह रहे हो कि मानेंगे आप नहीं ना। इन्फिनिट, हाँ, हाँ, ये मेरा ये उनके सवाल बकौल है तो कि वो ये जो है इन्होंने अल्टीमेट एक वाले अपना पर हैं। आर्बिट्ररी अपने एक आर्बिट्ररी इन्होंने ये बना लिया कि नहीं, हमें इन्फिनिट रिग्रेस घुसाना है क्योंकि हमें वो फाइनल गॉड तक पहुंचना है। पहली चीज तो ये हमने कई अपनी स्ट्रीम्स में बताया है कि इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं है बेसिकली, राइट, इन्फिनिट रिग्रेस जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, उसके उसके रीजंस हैं बेसिकली, वो फिलोसफिकल है, पर उसके लिए अगर कोई सुन रहा है तो उसको हमारी दूसरी स्ट्रीम्स को सुनना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। पर यहाँ मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे और भी दूसरी पॉसिबिलिटीज हैं जो कि लॉजिकली कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, और वो पॉसिबल है, राइट, और यहाँ हम पॉसिबिलिटीज की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे उनका ये मिसाल देना कि नहीं भाई, आपको इन्फिनिट रिग्रेस पे हमें वन गॉड तक पहुंचना ही पड़ेगा और ये लाजमी है कि वो जो वन गॉड होगा, एक खुदा होगा, वो गुड गॉड ही होगा, ये मेरे ख्याल से ये इट्स अ स्ट्रेच बेसिकली, ये मेरा पॉइंट है। बिल्कुल, यहाँ पर उन्होंने किया ये कि डेफिनिशनल बना दिया इश्यू को। पहले उन्होंने सिर्फ एग्जैक्टली नेसेसरी बीइंग को साबित किया या फर्स्ट कॉज़ को साबित किया, और फिर कह दिया कि उस फर्स्ट कॉज़ को नेसेसरी है कि वो ऑल गुड हो, क्योंकि अगर वो ऑल गुड नहीं होगा तो हम उसको मानेंगे ही नहीं। भाई ये क्या बात हुई, ना मानो फिर आप। ये यानी कि ये खुद ये अच्छा, हालाँकि खुद कभी इनको बोलो ना, अगर प्रॉब्लम ऑफ इविल कभी-कभी इनको प्रेज़ेंट करो ना, तो मैंने खुद अभी रिसेंटली मुफ्ती यासिर साहब को सुना था, वो कह रहे थे कि अच्छा भाई, इविल हो या कुछ हो, भाई एग्जिस्टेंस तो मानते हो ना, इविल होने से उसकी एग्जिस्टेंस तो नहीं डिनाय हो जाती ना। ये खुद मुफ्ती साहब जो हैं वो इस तरह की बातें इनकी मौजूदगी में भी शायद कर चुके हैं, और ये खुद भी अगर इसको प्रॉब्लम ऑफ इविल को प्रेज़ेंट करेगा ना, तो वो ये कह देंगे कि यार इससे चलो अगर मान भी लो तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि इससे कोई उसकी नॉन एग्जिस्टेंस साबित हो जाती है फर्स्ट कॉज़ की। तो बिल्कुल सही है, तो ये खुद कैसर साहब हालाँकि अब यहाँ पर आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि लॉजिकली हम फर्स्ट कॉज़ तो हमें मानना पड़ेगा, और फिर फर्स्ट कॉज़ को गुड भी मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुड नहीं मानेंगे तो मानेंगे नहीं हम। ये क्या बात हुई भाई, राइट फर्स्ट कॉज़ राइट अगर आपने एग्जैक्टली। लॉजिकली साबित किया, तो फर्स्ट कॉज़ को तो फर्स्ट कॉज़ मानो ना। अब वो फर्स्ट कॉज़ के एट्रिब्यूट्स क्या हैं? उसके लिए आपने आपको गुड दूसरे कहाँ कोई से रीज़न्स घुसा दिया आर्गुमेंट उसमें ढूँढने पड़े। बेसिकली। ये गुड उसके साथ अटैच कहाँ किया भाई? ये आपने राइट उसके साथ एग्जैक्टली एट्रिब्यूट लगा दिया, इसका कोई रीज़न तो दो। इसको आपने क्यों माना? एग्जैक्टली कहाँ से उसके साथ ये एट्रिब्यूट आपने उसको अटैच किया है? इसका कोई लॉजिकल आर्गुमेंट दें आप। वो अभी तक कैसर साहब एग्जैक्टली ने नहीं दिया। तो नहीं देखते दिया। हैं अब देखो आगे कोई अच्छा, देते हम हैं कि नहीं देते। हम प्रॉब्ली 5 मिनट्स 10 मिनट्स इन द डिस्कशन घुस चुके हैं अब तक, क्या ली, राइट, अब तक उन्होंने अ, कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, अभी अभी तक नहीं दिया। उन्होंने एज एज एन एक्सियोमेटिक ट्रुथ मान लिया है कि हम इसको मान के चलेंगे कि भाई जब तक बिल वो, है ना, वन गॉड पे मान रहे हैं, हमें उसका गुड गॉड भी मानना जरूरी है, राइट, लाजमी पहले है। उन्होंने कहा कि सवाल ही ठीक नहीं है, फिर उन्होंने कहा कि ये तो कोई साबित ही नहीं, ये तो साबित कौन कर सकता है इसको? यानी इन अ वे गिव अप कर दिया। फिर उन्होंने कह दिया कि हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि जो है वो हम फर्स्ट कॉज़ को अगर नहीं मानेंगे ऑल गुड, तो हम उसको फर्स्ट कॉज़ ही नहीं मानेंगे।
तो अच्छा, बहरहाल कि मुझे इस तरह के मुझे आर्गुमेंट मुझे हमेशा क्या किए लग जाते रहा है मुझे क्या लग रहा है ख्याली कि बैकएंड पे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, वाजदी साहब, और उनको ध्यान हैं। आया कि नहीं, नहीं भाई यार। अरे नहीं नहीं, मुझे लग रहा है नहीं, सॉरी मैं तो कुछ फीड नहीं कर रहा उनको इस वक़्त कोई शायद। भाई 10 मिनट हो गए, अब तक आपने सही से जवाब नहीं दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, वो है नहीं ना चलो इसलिए नहीं खैर। दिया, क्या देते? अरे राइट, है नहीं इसका जवाब। नहीं, अभी आएगा एक हाँ, जवाब लेकिन जो सही बात है, मतलब एक वो जो लाएँगे, ठीक पोटेंशियली है। रॉन्ग जवाब ज़रूर आएगा एक, है जी, ना? जी, जी। ठीक है, ठीक। इस पे गर्डल ने बहुत काम किया है, बड़ा बारीक काम है और बड़ी उसकी तफसीलात में वो जाके उन्होंने काम किया है, और वो ये है कि जो एक चीज़ का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये नेसेसरी है कि अगर वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, तो उसका वो कैरेक्टरिस्टिक भी एग्ज़िस्ट करता है, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक एग्ज़िस्ट करता है, वो नेसेसरी है कि वो भी उतना ही अच्छा हो, जितनी वो चीज़ जिसका वो एक कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ दिस इज़ द ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट। तो ontological argument. Okay. ओंटोलॉजिकल आर्गुमेंट, यस। तो इट नेसेसरली फॉलोज कि अगर इस कायनात का निज़ाम हमें नज़र आता है कि ये बुरा नहीं है, हमें इस ज़मीन का निज़ाम नज़र आता है कि वो बुरा नहीं है, हमें इसमें एक सेंस ऑफ केयर नज़र आता है, इसमें हमें एंड दैट्स ट्रू कि लोग मरते भी हैं, लेकिन वो मौत हमारे लिए चीज़ ऐसी है कि जो बड़ी मुश्किल हो, जहाँ तक अल्लाह ताला का के लिए है, वो तो 2 कमरे ही हैं, एक कमरा जिसमें जिसे हम वो लोग हैं जिसे हम ज़िंदा कहते हैं, दूसरा जिसे हम मुर्दा कहते हैं। सो फार एज़ गॉड इज़ कंसर्न्ड देयर इज़न्ट रियली मच डिफरेंस, एंड दैट इज़ व्हाई जो हेयर आफ्टर पे हमारा जो यकीन है वो भी इसी बेस पे है। तो अगर वो सेंस ऑफ गुड हमें नजर आता है, जो हमें आखिरत में जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से पता चलता है या गॉड की तरफ से पता चलता है, इन अदर वर्ड्स, it necessarily follows that God has to be all good. Otherwise, वो इतना पावरफुल गॉड हमारे साथ कुछ भी कर दे और कहे कि बस मेरी मर्जी, लेकिन अगर वो कहता है कि तुम्हें अच्छे का नतीजा अच्छा मिलेगा, तुम्हें बुरे का नतीजा वो मिलेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ जस्टिस, एंड सेंस ऑफ जस्टिस नेसेसरली कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ गुड। वो बुराई से नहीं आ सकता, वो अच्छाई से ही आएगा। सो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इट इज मोर रीजनेबल टू एक्सेप्ट कि वो ऑल गुड है एज अपोज टू द अदरवाइज। अच्छा, जो आपने ontology अच्छा ख़याली, आप यहाँ पे कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे कि और आगे चलाऊँ? मैं यहाँ पे हाइलाइट करना चाहता था पॉइंट एक बेसिकली, और जो भी सुन रहा है, वो ये नोटिस करे, मैं अभी वापस उसको चलाऊँगा, ठीक है? मिलेगा जो तुम्हें पसंद नहीं आएगा, दैट गिव्स अ सेंस ऑफ जस्टिस, एंड सेंस ऑफ जस्टिस नेसेसरली कम्स फ्रॉम द सेंस ऑफ गुड। वो बुराई से नहीं आ सकता, वो अच्छाई से ही आएगा। सो फिलोसॉफिकली स्पीकिंग इट इज मोर रीजनेबल टू एक्सेप्ट कि वो ऑल गुड है एज अपोज टू द अदरवाइज। मोर रीज़नेबल, राइट? बिल्कुल, व्हिच मीन्स फिर वही बात। व्हिच मीन्स कि जो सवाल ख़याली हुँ, लेके वहाँ पे गया था, हाँ। उसका बिल्कुल जवाब जो है बिल्कुल सही हो गया कि हाँ, पॉसिबिलिटी है, राइट? ये तस्लीम हुँ, कर लिया कैसर भाई ने ये शायद दूसरी इन्होंने दफ़ा हाँ, ये दूसरी दूसरी दफ़ा। दफ़ा इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया बेसिकली। क्योंकि अगर आप ये कहते कि हाँ, ये रीज़नेबल, अगर आप रीज़नेबल की जगह लाज़मी कह लेते हैं, तो शायद ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है, चलो हम मान लें कि कैसर भाई की स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा। पर जितना उन्होंने पूरा इसका बेसिस दिया, उसके हिसाब से मुझे लगा कि इससे ज़्यादा वो अगर कुछ कहते तो अ, उनका जो पूरा पॉइंट है, वो सही नहीं बैठता। तो उन्होंने सही दिया कि ये लाज़मी है, और कोई इसको एग्री कर भी सकता है, राइट? कि हाँ, चलो ये मान सकते हैं। पर एट लीस्ट जो पॉइंट हमारा था कि हाँ, ये जो मतलब ख़याली का जो पॉइंट था बेसिकली, कि दैट स्टिल स्टेज़ बेसिकली कि वो गॉड इविल भी हो सकता है बेसिकली, राइट? पॉसिबल है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं इस पे ये कहूँगा कि अभी कैसर साहब ने एक तो ये पॉइंट ये रखा कि ये दुनिया बनाई है, बड़ी अल्लाह ने केयर से बनाई है और इस दुनिया में अच्छा फिर खुद ही माना कि खुद में ख़्याल आया कि यार थोड़ा बहुत तो मसला है अ, कि वो लोग मरते भी हैं, तो लेकिन वो तो 2 कमरे हैं, बकौल कैसर साहब ने एनालॉजी ये दी कि कमरे हैं, इधर हो या उधर हो एक ही बात है। बात ये कमरे के अलावा भी एक मसला है। कुछ लोग मरते नहीं हैं बल्कि उसको दरमियान में फँस जाते हैं। दरमियान से मुराद ये है कि शदीद तकलीफ़ में फँस जाते हैं। कोई माज़ूर हो जाता है, कोई ऐसी बीमारी में पड़ जाता है कि जो जिसमें वो बहुत तकलीफ़ और अज़ियत से गुज़र रहा होता है। कोई पूरी पैदाइशी ही ऐसी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, पैदाइश से लेके मौत तक वो तकलीफ़ में होते हैं। पोलियो के मरीज़ ऐसे होते हैं। यानी इतनी तकलीफ़ें और हैं जिनका ये एनालॉजी 2 कमरे वाली अप्लाई नहीं फिर रहेगी, बल्कि बिल्कुल राइट, डिफरेंट हो राइट, जाएगी कि राइट। हाँ यार, यहाँ पर 2 बिल्कुल, कमरे बिल्कुल। वाली एनालॉजी आपकी
फेल हो जाएगी। यहाँ पर 2 फेल हो कमरे जाएगी। काम नहीं आएँगे, आपको मानना पड़ेगा कि तकलीफ एग्ज़िस्ट करती है और जैसा कि हम दोबारा रिपीट करेंगे कि ऐसी तकलीफ़ें एग्ज़िस्ट करती हैं कि जिनका हमें कोई रीज़न नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर अच्छा फिर और जैसा ये साहब की ख़्याली एनालॉजी हाँ, हाँ, ये ख़्याली जो हमने है ना, ये सारे जो मुश्किलात जो हैं, जो कई बच्चे जो पैदाइशी जो या तो कॉन्जॉइंट ट्विन्स होते हैं या ठीक है, जिनमें से कॉन्जॉइंट ट्विन्स जो हैं पैदा होते हैं, उनमें से एक जो है उसकी मौत हो जाती है, राइट? और फिर दूसरा जो बिल्कुल, है वो दूसरा जो है उसकी अगर उसमें से उसका बॉडी पार्ट निकाला गया जो मर चुका है अभी, तो वो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। तो उसको ज़िंदा रखने के लिए वो पूरी ज़िंदगी भर वो 2 बॉडीज़ लेके घूमता है, डिफ़ॉर्मिटीज़ के साथ या फिर जो जिनके साथ सेरेब्रल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारे जितने भी हैं या हमने कुछ स्ट्रीम्स पहले वो मैंने आई थिंक एक बताया था जिसको अगर किसी को स्टमक हो तो वो हार्लेक्विन टाइप इक्तियोसिस करके अगर सर्च करेगा तो उसको मालूम चलेगा कि कुछ बच्चे जो हैं वो पैदा होते हैं और वो सफ़र करते हैं, सिर्फ़ सफ़र करने के लिए पैदा होते हैं और फिर 5-6 महीने में फ़ौत हो जाते हैं बेसिकली, राइट? और वो सिर्फ़ सफ़र करते हैं, उनका पूरा एक्ज़िस्टेंस जो है वो सफ़रिंग में गुज़रता है। ठीक है, उसपे हमारे एक दूसरे फिलॉसफिकल एक स्ट्रीम हमने उसमें लाया था इस पॉइंट को। उसका मैं एक रेफ़रेंस दे दूँगा इस बारे में ताकि आप उस स्ट्रीम को भी देखें अगर कभी मौका लगे तो। पर अभी बैक टू इस पॉइंट पे आते हैं जो ख़याली ने कहा। और दूसरा पॉइंट जो ख़याली कैसर साहब ने कहा था और वो ये था जस्टिस, राइट? यहाँ जस्टिस कहाँ है? ये मैं नहीं समझ में आया और जस्टिस से हम कैसे कह लेंगे कि हाँ, ये भई किसी अ, खुदा का ही है, ब अच्छे खुदा का ही है। कोई खराब खुदा फॉर अ टाइम बीइंग एक ऐसा जस्टिस क्यों नहीं दे सकता जिसमें वो मेलवोलेंट हो या ही इज़ अ सैडिस्टिक अगर वो सैडिस्टिक खुदा हो, तो वो आपको ये सेंस ऑफ जस्टिस क्यों नहीं दे सकता? ये मेरे समझ से बाहर है कि कैसर भाई ये छोटी-सी चीज़ क्यों नहीं बिल्कुल, समझ पा बिल्कुल रहे हैं ये बेसिकली? इसमें 2 मसले हैं। इसमें 2 मसले हुँ, हैं। एक तो ये कि भई एक इविल गॉड जो है वो इनके बकौल जस्टिस ये जो हमारे अंदर सेंस ऑफ जस्टिस है इसका मतलब ये लाज़मी है कि ये हमारे अंदर किसी खुदा ने रखी हो। तो बात ये है राइट, कि पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल लाज़मी नहीं है। इनफैक्ट एक इविल गॉड जो है ना, वो शायद हमारे अंदर सेंस ऑफ जस्टिस इसलिए रखे ताकि हमें और तकलीफ हो जब वो हमारे साथ इनजस्टिस करे। एग्ज़ैक्टली ये भी ठीक एक है? बिल्कुल वो तो और अगर बहुत वो हाँ, हाँ, बहुत पुख्ता ठीक है ना? पॉइंट बन जाएगा ये तो। ठीक है ना? यानी कि अगर उसने हमारे अंदर इनजस्टिस रखा है, इस जस्टिस की सेंस इसलिए रखी हो, ताकि जब उसके इंसानों के साथ इनजस्टिस होता नज़र आए, तो तो इंसानों वो और को और सैडिस्टिक उसके जो बुरा लगे, उनको सैडिस्टिक और प्लेज़र्स जो तकलीफ हैं से वो और गुज़रे। बढ़ के और हाँ, निकल के आए हैं हाँ, बेसिकली राइट? वाओ! एग्ज़ैक्टली। एक्सीलेंट पॉइंट। अगर उसको इनजस्टिस हाँ, अगर उसको इनजस्टिस अच्छा लगता है या उसको समझ में आता है, वो कहता है कि हाँ, यार उसको फिर तकलीफ ना होती शायद दुनिया के इनजस्टिस में देख के या आखिरत में अगर कोई एग्ज़ैक्टली इनजस्टिस होता है उसको देख के। लेकिन ऐसे खुदा क्योंकि वो चाहता है कि तकलीफ हो इसलिए हो सकता है उसने जस्टिस रखा हो।